In which century was Chaucer born? 12th, 13th, 14th और 15th? तो कब चौसर का बर्थ हुआ था? दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन और हमने बहुत बार बात की है इसके बारे में. Chaucer was born in the 14th century. 14th century is the answer. Next question. What is the title of Chaucer's best known work? The House of Fame, Legend of Good Women, Troilus and Cresside और The Canterbury Tales. अब चौसर के सबसे बेस्ट नोन वर्क कौन सा था? चौसर ने ये चारों वर्क्स लिखे थे, बट उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किस वर्क को मिली? द कैंटरबरी टेल्स को. चौसर के वर्क्स 3 पीरियड्स में डिवाइडेड थे, फ्रेंच, इटालियन एंड द इंग्लिश पीरियड. एंड व्हाट वाज सेड दैट जो उनके इंग्लिश पीरियड का वर्क था, कैंटरबरी टेल्स, वाज हिज बिगेस्ट अचीवमेंट. सो द बेस्ट known work is the Canterbury Tales. In the Canterbury Tales, what is the name of the inn where the pilgrims meet before their journey? अब जर्नी से पे जाने से पहले सारे जो 29 पिलग्रिम्स थे वो होस्ट को मिलते हैं एंड साथ ही साथ नरेटर को एक इन में, एक रेस्टोरेंट में, जिसका नाम था द टबार्ड, द टूल बूथ, द टिवोली और द टैलबॉट. सो द नेम वॉज द टबार्ड. तो यहाँ पर जो 29 पिलग्रिम्स हैं वो होस्ट को और चौसर को मिलते हैं एंड आफ्टर दैट व्हाट दे डिसाइड कि अब वो जाएंगे जर्नी पे एंड एक साथ मिलकर जाएंगे उस जर्नी पे, वेयर होस्ट उन्हें कहते हैं कि सब लोग जाते हुए भी और आते हुए भी 2 स्टोरीज सुनाएंगे. 2 stories on way going to the pilgrim and 2 stories coming back from the pilgrimage. What is the name of the language in which Chaucer worked? Middle English, Old English, East Midland और Kentish. So Chaucer की जो English थी, that was considered to be a standard English of that time. That was not Middle English or Old English or Kentish. It was actually the East Midland dialect. ये जो डायलेक्ट था ये कॉम्बिनेशन में था, फ्रेंच लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होके एक कॉम्बिनेशन बन चुका था. इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिकली अ फ्यू फ्रेंच वर्ड्स अलॉन्ग विद इंग्लिश, और ये उस टाइम की स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज बन चुकी थी. एंड मोस्ट ऑफ द चौसर्स वर्क आर रिटन इन दिस लैंग्वेज. फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज एट्रीब्यूटेड टू मिल्टन, पोप, चौसर और वाइक्लिफ. तो किसे कहा गया था फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री? किसके साथ पोइट्रीज बेसिकली शुरू हुई थी, जिसने वर्सेस, मीटर्स दिए थे, लाइक राइम रॉयल, जिन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री बताए थे, जॉनर्स बताए थे, लाइक द ड्रीम विजन पोएम एंड एट्सेट्रा. इट वाज द वेरी फेमस राइटर चौसर. इनके साथ ही जो इंग्लिश पोइट्री है इसकी बिगिनिंग हुई है and it was believed that he was the father of English poetry. Who is known as the morning star of Renaissance? अब एक राइटर थे जिन्होंने अपने वर्क्स के साथ रेनेसां एक मूवमेंट जो थी, दैट वाज द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, द रीबर्थ ऑफ लर्निंग, जिसमें कि चर्च की जो पावर है, चर्च की जो डोमिनेंस है वो कम हो चुकी थी एंड पीपल ऑफ द कंट्री they got to know कि human life is much more important than salvation, जो कि उन्हें चर्च ने सिखाया था कि salvation है ये आपका अल्टीमेट मोटिव है. बट अब ह्यूमंस को समझ आ गया था, उन्हें साइंस के बारे में पता चला, नई नई टेक्नोलॉजीज़ हुई, उनके बारे में पता चला एंड दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द पावर ऑफ द चर्च. तो इसके बाद क्या हुआ, दैट चौसर आए और चौसर ने इस मूवमेंट के ऊपर वर्क्स लिखने शुरू किए. सो इट वॉज इन द वर्क्स ऑफ चौसर जिसमें कि पहली बार पता चला था कि रेनेसां में एक्चुअली क्या हुआ. सो दैट इज़ वाई ही वॉज कॉल्ड एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसां, चौसर. टू विच श्राइन आर द पिलग्रिम्स गोइंग? श्राइन ऑफ सेंट एग्नेस एट कैंटरबरी, श्राइन ऑफ सेंट ल्यूकस ऑफ जेरूसलेम,
श्राइन ऑफ सेंट थॉमस एट कैंटरबरी और द श्राइन ऑफ सेंट मार्क इन साउथवार्क। तो ये सब पिलग्रिम्स जो है अलॉन्ग विद द होस्ट एंड द नरेटर ये मिलकर कहाँ पर जा रहे हैं, एक श्राइन में जा रहे हैं। और इस श्राइन का क्या नाम था? इट वॉज नेम्ड एट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस एट द कैंटरबरी कैथेड्रल। Pandarus, the first great comic character in English, has been depicted by। अब Pandarus जो थे वो एक काफ़ी फेमस कैरेक्टर माने गए हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लिटरेचर में, एंड इट वॉज कंसिडर्ड कि ये फर्स्ट कॉमिक कैरेक्टर थे। सो इफ़ यू कैन रिमेंबर कि हमने वर्क पढ़ा था चौसर का नेम्ड ट्रोइलस एंड क्रिसीड, और इसमें जो क्रिसीड के अंकल थे पैंडरस, वो किसको मिलाने की कोशिश करते हैं? ही ट्राइज टू रिकॉन्साइल ट्रोइलस एंड क्रिसीड। और साथ ही साथ जो इनका कैरेक्टर है इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ कॉमिक कैरेक्टर। तो ये किस में आया था? फर्स्ट टाइम इट अपेयर्ड इन द वर्क ऑफ चौसर, दैट इज ट्रोइलस एंड क्रिसीड। विच इज़ द फर्स्ट इंग्लिश नॉवल इन वर्स? तो कौन सी इंग्लिश नॉवल थी जो सबसे पहले वर्स में लिखी गई थी? ट्रोइलस एंड क्रिसीड, द हाउस ऑफ फेम, द बुक ऑफ डचेस और नन ऑफ द अबव? द आंसर इज ट्रोइलस एंड क्रिसीड। ये नॉवल बेस्ड थी ऑन ट्रोजन वॉर, जिसका सब्जेक्ट मैटर चौसर ने बोकेशो के वर्क से लिया था। और ये जो नॉवल है ये फर्स्ट नॉवल है जो वर्स फॉर्म में लिखी गई थी लिटरेचर में। The idea of which work of Chaucer has been taken by Boccaccio's Decameron, the Parliament of Fowls, the Canterbury Tales, the Book of the Duchess, Legend of Good Women। अब हमने कैंटरबरी टेल्स पढ़ते टाइम ये पढ़ा था दैट डेकामेरॉन एक वर्क था जिसमें कि ब्लैक डेथ के टाइम पर कुछ लोग अपनी कंट्री से निकलकर, इटली से निकल के दे वेंट टू एन एरिया और वहाँ पर कुछ दिन के लिए रहे, और ड्यूरिंग दिस टाइम दे टोल्ड ईच अदर स्टोरीज़, जो कि कंपाइल करते करते कुछ 100 स्टोरीज़ बन चुकी थी। सो दिस वॉज सिमिलर टू विच वर्क ऑफ चौसर? इट वॉज सिमिलर टू द कैंटरबरी टेल्स। यहाँ पर भी कुछ स्टोरीज़ हैं जो चल रही हैं वाइल द पिलग्रिम्स आर गोइंग टूवर्ड्स द कैंटरबरी कैथेड्रल। Which work of Chaucer bears close resemblance to Dante's Divine Comedy? अब कौन सा वर्क है that is similar to Dante's Divine Comedy? It was Chaucer's House of Fame। इसमें के जो नरेटर है he goes into a dream vision, फिर ड्रीम विजन में जाकर वो सोचते हैं रीज़न फॉर वाई ड्रीम्स कम टू ह्यूमंस, एंड देन ही ऑल्सो प्रेज टू गॉड कि जो ड्रीम्स वो ह्यूमंस को देते हैं उनका रिजल्ट कुछ अच्छा ही हो। सो इट वॉज इन रिजेम्बलेंस टू दांतेस डिवाइन कॉमेडी। इन विच वर्क ऑफ चौसर हैज़ यूज्ड द हीरोइक कपलेट फॉर द फर्स्ट टाइम? ट्रोइलस एंड क्रिसीड, कैंटरबरी टेल्स, लेजेंड ऑफ गुड वेमेन, द हाउस ऑफ फेम। अब हीरोइक कपलेट भी एक जॉनर था जो कि चौसर ने ही इंट्रोड्यूस किया था लिटरेचर में, एंड दिस स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम द लेजेंड ऑफ गुड वेमेन। इट वॉज यूज्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन चौसर्स वर्क लेजेंड ऑफ गुड वेमेन। विच वर्क ऑफ चौसर एंटाइटल्स हिम द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? द बुक ऑफ द डचेस, द कैंटरबरी टेल्स, द ट्रोइलस एंड क्रिसीड, द हाउस ऑफ फेम। अब कौन से वर्क की वजह से चौसर जो है ही बिकेम द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? इट वॉज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दिस वन वर्क कॉल्ड द कैंटरबरी टेल्स, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था, और इसी की वजह से चौसर बिकेम टू बी कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। Which work of Chaucer celebrates Saint Valentine's Day? The Canterbury Tales, the Book of the Duchess, the Parliament of Fowls, the House of Fame। अब Parliament of Fowls में we studied कि किस तरह से ड्रीम विजन में जाने के बाद नरेटर एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे बर्ड्स हैं and they are trying to find their mates, and all this happens on the day of Valentine।
और इससे उन्होंने वैलेंटाइन डे की इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश की है. सो इट वॉज द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स. विच लैंग्वेज हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन चौसर? लेटिन, ग्रीक, फ्रेंच और रोमन. सो विच लैंग्वेज हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट? तो जिस तरह से हमने 3 पीरियड्स पढ़े थे चौसर की लाइफ के, दे वर द इटालियन, फ्रेंच एंड द इंग्लिश. तो उसमें से हमें पता चलता है चौसर वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच राइटर्स. और फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उन्होंने उसे कंपाइल करके इंग्लिश में ही अपने वर्क्स जो लिखे थे. सो ही हैड द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच ऑन हिज वर्क्स. थैंक यू.